सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोग के 4th सेमेस्टर का 8वां प्रश्न पत्र शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5, 2, 7 या फिर 10। दोस्तों, स्वभाव को निर्धारित करने के टोटल 7 तत्व हैं, तो ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चरित्र आदतों का पुंज है। यह कथन है, यह कथन किसने कहा है कि चरित्र जो होता है वो होता है आदतों का पुंज? सैमुअल स्माइल्स, डमविले, कार्टर वी गुड या फिर एस मुनरो। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सैमुअल स्माइल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। यह परिभाषा किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी की, महात्मा गांधी की, टैगोर की या विवेकानंद की? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 मारिया मॉन्टेसरी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन में शांति के उपाय हैं। उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, जीवन में शांति के उपाय के लिए या शांति के लिए उचित शिक्षा तंत्र का होना बहुत आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको खेल कूद और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी चीजों में बच्चों को हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिले। उचित सामाजिकरण, बच्चा सामाजिकता भी सीखे। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तनाव के प्रकार हैं। जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, तनाव के प्रकारों में ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। दोस्तों, इस पेपर का नाम ही है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, तो आप समझ सकते हैं कि शांति शिक्षा का अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के पोषण पर बल देती है जो मूल्य हमें सत्य बोलना सिखाते हैं। इसके अलावा वे मूल्य जो हमें ईमानदारी से जीवन जीना सिखाते हैं, वे मूल्य जो हमें समाज में सबके साथ सहयोग से रहने की भावना हमें जगाते हैं। तो इस तरीके के जो मूल्य होते हैं उनसे ही शांति शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। तो जो शांति शिक्षा विषय है ये स्पेशली इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो नैतिक विकास है वो अच्छे से हो बच्चों का, और वो समाज में जा करके एक अच्छे नागरिक बन सके। यानी कि नैतिक विकास पर ध्यान देती है जो शांति शिक्षा होती है। बस अगर आपने इतना लिख दिया तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है कि शांति शिक्षा बच्चों के नैतिक विकास पर ध्यान देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है तथा इसमें मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित हो रहते हैं। तो इस तरीके से जो आलपोर्ट के अनुसार यहाँ पर व्यक्तित्व की परिभाषा है वो यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति का शारीरिक गठन, इसके अलावा व्यक्ति का जो स्वभाव है, जिस तरीके से वो अपने समाज में लोगों के साथ व्यवहार करता है, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वही क्या बताती है? उसका व्यक्तित्व बताती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भेदभाव को दूर करने के उपाय बताइए। दोस्तों, अति लघु उत्तरीय में पूछा है तो इसको आप बहुत लंबा ना लिख करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे आवश्यक है शिक्षा। अगर समाज के लोग अच्छे शिक्षित हैं और वो समझदार हैं तो उनके लिए ये जो ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सब कुछ नहीं है। सभी लोग क्या हैं? जब संविधान ने सभी लोगों को समान अधिकार दिया है, सभी लोगों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोगों के लिए संविधान समान है। तो इस तरीके से अगर शिक्षा जहां पर रहेगी वहां पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है भेदभाव को मिटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अहिंसा से आपका क्या तात्पर्य है? तो चलिए देखते हैं अहिंसा किसे कहते हैं। दोस्तों, अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ अत्याचारी के समक्ष
आत्मसमर्पण करना नहीं बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक तनाव से आपका क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक तनाव से आप क्या समझते हैं, क्या इसका क्या अर्थ है? तो चलिए देखते हैं। सामाजिक तनाव उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो हमारे ऊपर अत्यधिक मांगे थोप देते हैं। यह तनाव तब और बढ़ जाता है जब हमारे तथा उन लोगों के मध्य गहरा संबंध होता है। सामाजिक तनाव दूसरे लोगों के साथ हमारी अंतःक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जब सामाजिक दबाव अधिक बढ़ जाता है तो इंसान क्या होता है, इंसान के पास तो खुद का मानसिक रूप से अगर इंसान बहुत परेशान है, मान लीजिए अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है तो इंसान ऑलरेडी परेशान है, तो उसके आसपास के लोग भी बार बार उसको कह करके क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, चलो कोई नहीं अगले साल हो जाएगा। तो इस तरीके से आसपास के लोग, कुछ लोग तो पॉजिटिव वेव्स देते हैं लेकिन कुछ लोग नेगेटिव वेव देते हैं, कुछ लोग मन ही मन खुश होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनको सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, इसी में कभी कभी बच्चे इतने दबाव में आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये जो सामाजिक तनाव है इसको आप बहुत हल्के में मत लीजिए। आज के समय की ये बहुत गंभीर समस्या है कि बहुत सारे बच्चे इससे पीड़ित हो जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सामाजिक तनाव है ये आज के समय में बहुत बढ़ता जा रहा है लोगों के ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। दोस्तों चलिए देखते हैं। तो नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है नीति संबंधित शिक्षा। नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों में विनम्रता, प्रामाणिकता, सहनशीलता एवं सत्य भाषण आदि गुणों को पैदा करती है। जो नैतिक शिक्षा होती है इसी से व्यक्ति सीखता है कि कैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, इसके अलावा ईमानदार रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सभी चीजें हमें नैतिक शिक्षा ही सिखाती है, यानी कि जो मॉरल साइंस सब्जेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टांग योग की क्या उपयोगिता। दोस्तों अष्टांग योग के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अच्छे से सीरीज में भी पढ़ाया था। सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय बताइए। इसके बारे में डिटेल से आपको बताया था कि किस तरीके से समाज में सांप्रदायिकता का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक विशेष धर्म जाति के लोगों को अगर बढ़ावा मिलता है तो इस तरीके से दूसरे धर्म जाति के लोगों को कहीं ना कहीं उस नजर से इंसान अच्छी नजर से लोग नहीं देखेंगे या उसके साथ भेदभाव करेंगे। इसीलिए हमारे देश के संविधान में सभी धर्मों को बराबर अधिकार प्राप्त है, कोई भी धर्म विशेष नहीं है, हमारे देश में सभी लोग बराबर हैं। तो इसीलिए सांप्रदायिकता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के अंदर शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। जब शिक्षा होगी तो ये समझ में आएगा कि जो जातियां होती हैं ये सभी कुछ नहीं होती हैं और जो भेदभाव होता है इन सबसे हमें हट करके एक अच्छे समाज की स्थापना करनी, अच्छे समाज का निर्माण करना है। तो इन सभी को देश प्रेम की भावना होनी चाहिए अंदर, तब ये जो सांप्रदायिकता है इसका उन्मूलन होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों मुख्य रूप से यही था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और बच्चे को किसी ना किसी रोजगार इस तरीके से उसे पढ़ाया जाए कि कोई ना कोई वो भविष्य में चलकर रोजगार करे। इसीलिए इन्होंने महात्मा गांधी जी ने प्रावैधिक कला विषय को बढ़ावा देने की बात कही थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों तो इसको भी उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से लिखा होगा। आत्म जागरूकता की विभिन्न स्थितियां बताइए। तो दोस्तों आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है, आपको सेल्फ अवेयर रहना पड़ता है, रोज की अपडेट जो होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताइए। भ्रष्टाचार को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, आप लोगों को भी पता है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चों को शुरू से ईमानदार रहना सिखाया जाए। ये ईमानदारी का बीज उन्हें बचपन से ही स्कूल से ही मिले। और जो हमारे देश में इन्वायरमेंट बन गया भ्रष्टाचार को दूर कर, किस तरीके से हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, जो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, सबसे जरूरी है कि हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी हो। इसके बाद दोस्तों जो भी इस तरीके के मामलों में लिप्त पाया जाए भ्रष्टाचार के मामले में उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि वो फिर इस तरीके के घृणित कार्य करने से बचे या कभी वो करना ही ना चाहे। तो अगर ठोस रूप से कानून, हमारे देश में कानून कहीं ना कहीं लचीले पड़ जाते हैं, तो अगर बहुत ही ठोस कानून बनाए जाएं तो शायद भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालकों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का क्या योगदान होता है। आपको अच्छे से पता है कि बालक में संस्कार जो होते हैं वो उनके माता पिता, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ही दिए जाते हैं। तो बालकों के चरित्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार के सदस्यों की। तो इस तरीके से आपके सभी
बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी, कॉलेज ग्रुप में भी। और आपके डीएलएड के सभी क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व करवाया है। सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आपको आई बटन पर भी क्लिक करके सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप सभी विषयों के पेपर को मिला लीजिए और आप देख लीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।